सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार को हर बार में पढ़े सल्लल्लाहु सय्यदना व मौलाना मोहम्मद वाला अली व सहाबी वसल्लम अलैहि मजमईन। फैज़ मुर्शिद हमेशा हमेशा रहे और फैज़ मुर्शिद से ही जा भैया पास जातेगा भैया पास। और जहाँ जहाँ हमारे मुर्शिद की आनी जानी है वहाँ वहाँ पे तो रहमत की शाद जान भैया तेरा हमारे मुर्शिद दामद बरकातहू सरकार किबला सूफी अलहाज शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम खान गफूरी तेरे कादरी के चश्मो चराग हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद आशिम खान अली तेगी ये मत समझने कि वो कलाम पढ़कर कोई छोड़ दे है नहीं। वो चाहते तो कुछ भी बोल देते जो दिल में लग जाता, लेकिन उन्होंने सोचा कि दरबार पीर का सिपाही भी मौजूद है, उसका भी ख्याल रखते हुए मैं मेरे सामने कर दिया गया। इनकी ज़ियारत करें और हम लोग दोनों आपस में ज़ियारत करें। नहीं हम बोले तो आप भी मुस्कुरा जाइए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे नबी का सुन्नत है मुस्कुराना। तो मुस्कुराइएगा तब, नहीं तो हम सोचेंगे कि हम आतिश परस के यहाँ तो प्रोग्राम नहीं करते। इसलिए मेरे यहाँ मुस्कुराया जाता है और पीर को देख के झूमा जाता था और इश्क लगा लोगे तो झूमा जाएगा, क्योंकि जिब्रील रब को देखकर हैरत जदा हुए हैं। अपना खुदा कहूँ के इसे मुस्तफा लिखी नहीं। और हमारे चचा अभी आपको अमीर खुसरो अलैहि रहमत का वाक़िया दे करके इस बात का साबित कर दिए कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाए थे कि जो कुछ मिला किसी को हाथों से पीर के और रखा खुदा ने पीर पे दारो मदार ये मत समझिएगा कि मेरे यहाँ हाफिज नहीं है, ये मत समझिएगा कि मेरे यहाँ आलिम नहीं है, ये मत समझिएगा। आप लोगों को दुआ की बरकत है कि बेटा हाफिज भी है, कारी भी है, और अगर हजरत का जो करम होगा तो आने वाला दिन वो मिसबाही बनकर दुनिया में छाएगा। लेकिन उसका यह जहन है कि आप लोगों का जो मामला देखते हैं तो पता ये चलता है कि हम तो सहाय के रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता, हम तो सहाय। क्योंकि हम सब आदमी का तो नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इकराम जाने का नाम है ना, यहाँ से इकराम मिलेगा है नहीं। वो खुद ले या दे को भी लेंगे तो है नहीं। तो बाद में हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग पीर पूजने वाले हैं। अब पीर पूजने वाले का मामले से ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अली अल्लाह का वली है, इसको काट सकते बोल काटेगा, अगर काटता है तो बोल। क्योंकि मैं सहाबा की जिंदगी को भी देख रहे हैं और अली की भी जिंदगी को देख रहे हैं, सहाबा की जिंदगी को भी देख रहे हैं और अली की जिंदगी को। अली सहाबा भी है और अल्लाह का वली भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि दो चीज को मजबूती से पकड़ लेना, वो एक कुरान और दूसरा अहले बैत। तो कुरान और अहले बैत, या रसूल अल्लाह आपका सहाबा मौजूद है, इशारा अहले बैत की तरफ, क्योंकि आपका सहाबा मौजूद है और ये इशारा अहले बैत की तरफ। जब मैंने तशव्वुह में रसूल पाक से
पूछे तो रसूल अपने बात फरमाते हैं कि सहाबा उस वक्त तक रहेगा और सहाबा उस वक्त तक होता है जब तक मेरी दीदार होता। दीदार हुआ सहाबा हो गया, लेकिन सहाबा 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में सहाबा इस दुनिया से उस दुनिया रुखसत हो जाएगा। लेकिन अहले बैत मेरा सुबह क़यामत तक होगा, क्योंकि कभी अली बनकर आएगा, कभी मौला हुसैन बनकर आएगा, कभी गौस बन के आएगा, कभी खाजा बन के आएगा, कभी मखदूम बन के आएगा, कभी सरकार सुल्तानी बनकर आएगा, कभी सरकार साहा बनकर आएगा, कभी कुतुब दौला बनकर आएगा, कभी चश्मा चराग सूफी आसिम खां बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले बैत, गौसुल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नबूवत अगर नबूवत का जान है तो अली, नबूवत का जान अली है। आज जितने भी आशार करने वाले अली के तरफ क्यों आए आप नमाज किधर पढ़ते हैं? बोलिए, आप अपने घर को देख के पढ़ते हैं, बाड़ी को देख के, गाड़ी को देख के। तुमको बोलना होगा जहां अली पैदा हुआ उसी काबा को देख के सजदा करते हैं। अरे वही सजदा तो आज हो रहा है, क्योंकि हमारा घर नहीं, तुम्हारा घर नहीं, हमारा बाड़ी नहीं, तुम्हारा बाड़ी नहीं, क्योंकि अली का घर और अली के घर के तरफ करते हैं, उसे काबा कहते हैं और अली काबा में पैदा। तो आप ये ध्यान में रखिए, पीर कोई भी हो, ये देखना है अली वाला है कि पीर कोई भी हो, देखना है कि अली वाला है कि नहीं। क्योंकि मेरे सरकार सुरकाही को सुरकाही क्यों कहा जाता है? मेरे सरकार दादा तेग अली को सुरकाही क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हज के मौके पर मुस्तफा की ज़ियारत भी किए और पोसी भी किए और हाथ को तारीख गवाह है। जब ये हज को गए थे तो वहाँ ताला लगा हुआ, तो सरकार सुरकाही ने फरमाए थे कि सरकार बुला के पर्दा तुमको इनका पूरा तकरीर नहीं लाना चाह रहे हैं। अगर पूरा लाते हैं तो बिजली के तरह तुम भी चमकोगे, हम भी चमकेंगे। हम रख के इसलिए बोलते हैं कि कम से कम पीर को दे और चटाई पर भी कम से कम सुना कर। तुम पीर ला करके अगर चटाई पर पीर के सामने मत नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। ये जलसा बहुत अच्छी चीज है, पीर को बुलाना अच्छी चीज है। तो जलसे के वक्त में आलिम बोलेगा और चटाई पर पीर बोलेगा। आलिम जानता है, पीर पहचानता है। आलिम बोल भाई क्या होगा? आलिम जानता है, पहचानता नहीं। अगर पहचान लेता तो फिर वक्त देता कुतुब बन जाता, क्योंकि हाफिज बन सकता है, कारी बन सकता है, आलिम बन सकता है। अगर बुखारी शरीफ का हदीस जानता है तो मुहद्दिस बन सकता है, कुरान जानता है तो उसका तफसीर बन सकता है। लेकिन अगर चाहेगा कि हम वक्त का पीर हो जाए तो उसे इल्म पहचानना होगा। क्योंकि इल्म का दो मामला है, एक मामला इल्म का जानना और दूसरे का माने इल्म पहचानना। तो पीर जानता भी है और पीर पहचानता भी है। हम सिर्फ जानते हैं, क्यों? क्योंकि हम नमाज जानते हैं। बोलिए बोलिए भाई, नमाज हम जानते हैं, पढ़ते नहीं। हम जानते हैं, पढ़ते नहीं। रोजा हम जानते हैं, रखते नहीं। हम हज जाते हैं, करते नहीं। हम ज़कात देते हैं,
इसी को समझना है कि नमाज कैसे होगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि तुम नमाज ऐसा पढ़ो कि मेरा दीदार हो जाए, मेरा दीदार हो जाए। इधर रब फरमाता है कि सिवाय महबूब का हम किसी का दीदार ही नहीं करेंगे। बगैर महबूब का हम महबूब के सिवा हम किसी का दीदार नहीं करेंगे। आदम से लेके ऐसा तक नबी आए, सबका तमन्ना था कि रब दीदार करेंगे। मूसा को दूर पर इंतजार किया, लेकिन जलवे मुस्तफा दिखाया गया। मैं आदम को अपना नबी मानते हैं, मूसा को हम अपना नबी मानते हैं, इब्राहिम को हम अपना नबी मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। तो बाजे खलील का बुलेट लेवा कहूँ तुझे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरे मुस्तफा। तो हम हर नबी को मानते हैं, लेकिन अल्लाह से कहा कि रब हम तेरा दीदार करेंगे। हाँ, मुलाकात क्या करो, मुलाकात करो। कहा अल्लाह मुलाकात कैसे होगा? कहा कि मेरी बारगाह में अपना सर रखो, मेरी मुलाकात होगी। लेकिन दीदार का जो मामला है, क्योंकि आप और हम पीर अगर आप यहाँ आया तो आपने मेराज हुआ, और पीर आपसे जब आया तो आपसे मुलाकात किया। वो आपका बोलिए जहन में आ रहा है बात। आप जो दीदार किए तो आपका मेराज हुआ, और पीर ने आपको देखा तो मुलाकात हुआ। मेराज और है, मुलाकात और, मेराज और है, मुलाकात और। आप पहचाना कीजिए, हम पहचान ना सके कि मेरा पीर क्या है, हम पहचान ना सके। और जब पहचान ना सके तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं पहले पीर को पहचान। उनका हुजूर पहचानेंगे कैसे? मैंने तस्वीर में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से फरमाया है महबूब इलाही हम पहचानेंगे कैसे? कहा पहचानिए कि सब कुछ इन पर कुर्बान कर देंगे, और जब तुम सब तन मन धन जब सब कुर्बान कर देगा तब पहचान होगा। मैंने बुढ़िया ढाबर का है, हम मानने का ढाबर है क्या? हम आपके लिए नहीं आए, जी आपके लिए नहीं आए, हम पीर के लिए आए। वरना हमको तो नजराना कहीं नहीं मिल जाएगा, हमको तो नजराना कहीं नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम पीर के नजर में रहना चाहते हैं। इसके नजराना तो कहीं मिल जाएगा। आप लोगों की दुआ से, उनके करम से फैज ऐसा मिला है कि जिस कुर्सी पर बैठ जाए सबको आइटल कुर्सी पर, सुभान अल्लाह, जिस कुर्सी पर बैठ जाए सबको आइटल कुर्सी पढ़ा दे। लेकिन सवाल पैदा है कि पीर का हुक्म है, इसी हुक्म को लेके चले, क्योंकि हम तो मालिकी कहेंगे, क्योंकि आप मालिक के हैं। इतना बेहतरीन कलाम हजरत का हुआ, वीडियो ले काम चलेगा, हैं मोबाइल पर गाड़ी चलेगा। अरे इतना बेहतरीन कलाम पाने कि ये लोग कलाम पढ़ रहे थे कि चादर में तुम्हारे चादर ओढ़ ले तो परवरदिगार क्या होगा? इसी चादर को महव्वा में, इसी चादर को सैयदा हाजरा ने ओढ़ा। ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। ये चादर करबला में मौला हुसैन ओढ़े, ये चादर गौसुल आजम बगदाद वाले ओढ़े, इसी चादर को ख्वाजा करीम नवाज ओढ़े, इसी चादर को सरकार सुल्तानी ओढ़े, इसी चादर को सरकार ने साहा ओढ़े, इसी चादर को पब्बत गौरा ओढ़े।
ऐसा है कि अगर मिल जाओ तो ये चादर में तुम परवरदिगार ये वो इतना बेहतरीन कलाम सिर्फ मोबाइल ले लिया। अरे तस्वीर देखो बेगम वारसी फरमाते हैं कि अब आज भी कुछ और हमारी नजर में है इन्हें मुख्तार भाई क्योंकि अकराम भाई जब नाम नहीं जानते तो आप मेरा नाम जरूर जान जाइए ताकि काम हो जाए। जो मेरा नाम जान गया इसने अपने पीर का नाम जान गया। क्योंकि जब बोलिएगा कि खलीफे हुजूर कुतुब दौरा है तो हुजूर का नाम आता है कि कुतुब दौरा है। तुम मुझको तो मेरा नाम लेते थे, जब मेरे नाम में ये तासीर है कि तुम्हें पीर याद आ देता है, तुम पीर को याद करेगा तो रसूल की ज़ियारत करेगा। सब जागा सब जागा एक रात जागा, एक रात में ये आलम है कि हम सो जाए, एक ही रात का मामला है। और इसलिए क्योंकि कैसे जाग सो के रोता है नबी का दीवाना और दुनिया मेरे मुस्तफा का नवासा करबला में एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक दीदारे इलाही कर रहे थे, दीदारे इलाही कर रहे थे। दिन में भी दीदार हो रहा था और रात में भी दीदार हो रहा था। जब अब्बास अलमदार मैदान में है कहा ये मेरे मौला कबूल कर, आपको दीदार तेरा हो रहा। अब्बास को देते हैं मौला को हुसैन देते, ये दीदार इलाही हो रहा। तुम एक रात में वो भी पीर की याद का रात आया, कलवानी जो रात गया किसके याद में था कल प्रोग्राम। बोलो भाई बोलो रे, मैं नहीं था आप लोग बोलो ना हैं, एक के रात में भूल गए पीर की याद में, कल भी पीर की याद में, आज भी पीर की याद में, कल भी ज़ियारत नसीब हुआ, आज भी ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह बहुत खूब। अरे भाई आप सब कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं, अगर आप सब कुछ नहीं होते तो हम कुछ नहीं होते। भूल जाओ यार, तुम भूलो मत कि हम हाफिज हैं, तुम भूलो मत कि हम आलिम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आलिम है। एक बेटा नहीं है, 2 बेटा है, हमारा एक बेटा अभी हाफिज नहीं है, अभी मकतब में ही चल रहा है ना, मौलवी के लाइन में है और हल्का सा पढ़ा तो कहा कि हम पहुंच गए, हमारा पहुंच गया, हम पहुंच गए, हमारा पहुंच गया। तो जरा से एक बात पूछे, बल्कि पूछिए, हम कहा कि बरैली के इमाम अहमद रजा ने कहा था इसको समझेगा तो समझ लेंगे हम लोग का तो सब कुछ वही उनका समाज। तो मगर इमाम अहमद रजा को समझना, उनका आसार को समझ लिया तो वक्त का काली नहीं है। उन्होंने आसार में लिखे थे कि तैयबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों में नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह। अगर बेगम 3 पलटनिया में अगर रोटी नहीं पकाया तो मुख्तार अंग्रेज कैसे जाए? रोटी 3 पलटनिया में पकता, बोल ले भाई नहीं तो अभी सामने है वो देख रही है कि हमारा पीर आया, अब कोई भी औरतों को नहीं आना चाहिए, औरतों को आना चाहिए पर्दा में, है ना? कौन कर रहा है वो पर्दा? इसका मतलब होश में नहीं, होश में पर्दे में है। इसलिए कि तुम जलवा देखना चाहता है तो क्या वो जलवा नहीं देखेगा? उसके पीर का भाई बच रहा है तो अब उसने 3 पलटनिया में बोलने भाई बोले का कभी पका के इसके साथ दे, है ना? तो 3 पलटनिया में जब रोटी पका तो रोटी कंप्लीट है। उसी तरह से अल्लाह
पीर का होना जरूरी है, क्योंकि 2 पलटनिया में तुम ईमान वाला नहीं होगा, तीसरा पलटनिया में तुम ईमान वाला हो जाएगा। 3 पलटनिया चाहिए तो पता चला, रोटी से भी सबक सीख ले तो पता चल जाएगा कि ईमान किसे कहते हैं। और हम पीर को कितना चाहते हैं मालूम? आप लोग से सीखे, आप लोग से सीखे हैं, पीर से नहीं सीखे। पीर से तो ये सीखे हैं कि उनका चेहरा आज भी मेरे सामने ना आए तो मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जो पिलाया है, जो आज तक नशा नहीं उतरा, आज तक तारीफ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग सब क्या सीखे हैं? के दिलों के दर्द के कांटे निकाल देते, दिलों के दर्द के कांटे निकाल देते हैं, और मेरे पीर मुसीबत को टाल देते हैं, कि मेरे पीर मुसीबत को टाल देते हैं। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसुल आजम है, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसुल आजम है, कि कब्र से मुर्दे को जिंदा निकाल देते हैं, कि कब्र से मुर्दे को जिंदा। अब जान रहे हो कि पीर मुर्दे को जिंदा निकालता है। जिसका पीर में ये कमाल हो, उस अली में कितना कमाल होगा। और जब अली में इतना कमाल हो तो मेरे मुस्तफा का क्या? अभी ना से क्योंकि अली को देखना है इबादत, ये पर्दा है, ये बोलने दूर में रहेगा भैया, जरा सा 60 जाने, दोनों मिलके करीब हो जाए, थोड़ा तुम धक्का मारो, थोड़ा हम धक्का मारो, अब मक्का पहुंचो। ये धक्का धक्की नहीं करोगे तो मक्का नहीं पहुंचोगे, है ना? इसलिए धक्का धक्की से मक्का, है ना? अब जान जाइए, आप मोहल्ला में डंका बजाते हैं क्या? बोलो बजाते हैं तो फिर बोले में डरता है। डंका बजाने का मसला है। पीर जब आपका आया तो आपने ऐलान किया कि ग्राम है तो हमारा पीर आने वाला है, बोलिए फटाफट पीर का खबर दे रहे थे। हलीमिया नेटवर्क में हम देखा था पीर का खबर आ रहा है कि 8 मार्च को मेरे पीर आ रहे हैं, ऐलान किया। अरे उसी पीर का ऐलान होगा, उसी पीर का, जिस पीर का तुम हलीमिया नेटवर्क में दे रहा था, तो उसी पीर के पीर हजरत मौला हुसैन, उसी पीर का पीर कौन होगा? मौला हुसैन। तो उसका अब ये हलीमिया नेटवर्क में काम नहीं चले, इसलिए कि पीर का पीर अब हलीमिया नेटवर्क की जरूरत नहीं है, फतवा आलमगीरी में है कि जब तुम किसी चीज का ऐलान करना चाहते हो तो तुम डंका बजा के ऐलान कर दो कि आ गया मौला हुसैन का डंका नहीं बजाएगा, शरबत नहीं बनाएगा। बोल शरबत बनता कि नहीं? बोलो भाई, बड़ा देख के बोल रहे हैं, बोला कीजिए, लेकिन गोंगा की तरह मत रहिए, हम समझ जाए कि वही है। डरना है तो बोलिए कि डरने का मतलब ये देखिए यार, हम जब दीवाना है तो दीवानी में अभी हमारा चाचा जो है ना पूरे बोल दिया कि जनाजे में नहीं गए, कि अगर चले जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि इसका पीर खाली है। पीर खाली है, क्योंकि देखने कांधा लगाने के बाद जन्नती हो जाएंगे। तो दुनिया में अगर जन्नती हो गए कांधा लगाने के बाद तो यार का खुशबू नहीं मिलेगा। जन्नत तो मिल सकता है लेकिन यार का खुशबू नहीं मिलेगा। अगर यार का खुशबू हमको ना जन्नत का लालच है, न जहन्नम का डर है, न जन्नत का लालच है, क्योंकि इस डर से ना हम नमाज पढ़ते। ये इस्लाम है, नमाज पढ़ना अच्छी इबादत, इसको करना चाहिए, रोजा अच्छी इबादत है, इसको रखना चाहिए। ये बात नहीं जन्नत के लालच से कोई इबादत नहीं करता।
हाँ इसलिए नहीं करते कि जन्नत तो चले जाएंगे, कि मिलेगा जन्नत पियोगे तो, मिलेगा जन्नत पियोगे तो सर उसी को मैसर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेगा उसी से जिसके दिल में हुसैन है। तब मेरा ईमान 6 महीना तक दीन मोहम्मदी का चिराग लेकर रजब की 27 तारीख को मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं और मुहर्रम की पहली तारीख करबला पहुंच रहे हैं। दीन मोहम्मद के अब सोचो चिराग भी गुजरा होगा, दीन भी गुजरा होगा, न जाने इमाम को कितना थकावट होगा। इसलिए कि दीन का चिराग जलाने में एक रात किया है तो ये सुस्ती कब्र में कई रात जाएगा। आज जागते रहेंगे तो कल भी कब्र में जागते रहेंगे। यदि होगा कि नहीं यार आ जाए हम उठाया जाए कब्र में, यार आ जाए तब उठेंगे तो बेअदबी होगा, बेअदबी होगा। हम जागते रहेंगे, जब हम कब्र के अंदर जागते रहेंगे, जब मेरा दीदार हो तो हम ताजीम के लिए खड़ा रहे। इसलिए जब बरेली के चटाई से इमाम अहमद रजा ने जो सलाम लिखे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे कब्र की ऊंचाई इतना हो जितनी मेरी लंबाई हो, क्योंकि जब उनका दीदार होगा तब हम पढ़ेंगे कि मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम सब में मजमे है गाया। अब यहाँ जाके रहेंगे तब, अब यहाँ जाके नहीं रहोगे वहाँ सूझ जाओ और सूझ जाओगे तो जिसका दीदार होगा सोचते सोचते हैं कितना बड़ा कुलंगा है। फिर इसके दरवाजे पर हो, फिर इसके रूम में आ जाए, हम सुता रहे। जागना सीखो, जागना। अरे आज मेरा पी, कल उनका फिर मन का, कल भी पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं, कल भी पी रहेंगे, सुबह कयामत तक पी रहे। हम जागते रहे, जागते रहे। सैयद मुस्लिम सुभान अल्लाह सैयद मौलाना मोहम्मद नबी वाला नबी सहाबी व बारिक वसल्लम अलैहि। हम तो बोलते इसलिए बोलते रहेंगे, आप चले जाइएगा कोई बात नहीं, हमको दावत दिया है अजलाना ने, हम तो बोलते रहेंगे। 10 मिनट बोलेंगे भैया 10 मिनट में बोले थे, घड़ी देख हम कितना देर तक बोल रहे हैं। तुम चल जाओ कोई बात नहीं, मेरा पीर का करम होगा तो वो खुद फरिश्तों को भेज देगा, वो फरिश्तों को भेज देगा। क्योंकि बिखेरे जो दिलों में नबी बहाती सला की खुशबू, फरिश्ते भाई तो हमको खुशबू का अब बोलिए, आप तो थक गए, बोलिए नहीं आजाद कहाँ थक नहीं थके तो चलते रहे दोनों मिलके। तो मैंने अभी कुरान का जो बयान, कुरान का जो आयत पढ़े उस पर अभी हम कुछ नहीं बोल रहे। हमरे उठने से पहले आप आपको याद करा दीजिएगा कि आयत करीमा पर आप हजरत कुछ नहीं बोले, हम उस पर भी बोल है ना। अभी हम इसी चल रहे हैं, अभी हम करबला जाना बाकी है ना। अभी तो हम अपने पीर के दरबार से निकले हैं और दादा फिर सरकार सुल्तानी के बारगाह में, रिक्शा के बारगाह में गए। अरे अभी तो हम पीरों का पीर रोशन जमीन की बारगाह में नहीं पहुंचे, पहुंचते हुए हम करबला पहुंचे। अभी हमारा हाफिज साहब ने कहा कि बालिश सकीना ने जो कुरान सिखाया है, अरे वो तो सरापा कुरान है। सकीना तो सरापा कुरान। अरे जिसके नाना के कुरान उतरा है वहाँ पढ़ने का नहीं, वहाँ तो सरापा कुरान है। ये जाहिर किया गया कि मेरे नाना का कुरान तुम उम्मत मोहम्मदिया पढ़ते रहना, इसलिए कि ये कुरान मेरे नाना के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही से बोलते हैं कि मक्तब में पढ़े थे हम 1971 में हमको डिग्री मिल गया था, है ना, सब डिग्री। हजरत के पास सारा डिग्री हम रखे, कहा ये डिग्री क्या काम करे।
हमका ये डिग्री